नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको हिला कर रख देगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल, दो देश, दो विचारधाराएं, दो सैन्य शक्तियां, लेकिन इनके बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं रह गया है। यह संघर्ष धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो सकती हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगला हमला कहां होगा, सवाल यह है कि क्या मध्य पूर्व फिर से उस आग की तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला सकती है। जब भी दुनिया ने बड़े युद्ध देखे हैं, उनकी शुरुआत अक्सर अचानक नहीं हुई। पहले तनाव बढ़ा, फिर बयान तेज हुए, फिर सीमित हमले हुए, फिर दुनिया ने सोचा कि शायद मामला संभल जाएगा और फिर इतिहास ने करवट ली। आज ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखकर कई रणनीतिक विशेषज्ञ यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ तनाव देख रहे हैं या किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना? मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। यहां सिर्फ देशों की सीमाएं नहीं टकराती, यहां इतिहास टकराता है, धर्म टकराता है, भू राजनीतिक हित टकराते हैं, वैश्विक शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं। और जब इतने स्तरों पर संघर्ष मौजूद हो, तब एक चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानता आया है। इजराइल का आरोप है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा या वैज्ञानिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। उसका कहना है कि वह अपनी सुरक्षा, अपने प्रभाव और अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहा है। लेकिन जब दोनों पक्ष अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च बताते हैं, तब क्षेत्र की असुरक्षा बढ़ जाती है। यह दुश्मनी आज की नहीं है, दशकों से दोनों देशों के बीच सीधी और परोक्ष टकराहट चलती रही है। कभी साइबर हमले, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, कभी प्रॉक्सी संगठनों के जरिए दबाव, कभी सैन्य ठिकानों पर हमले। यह संघर्ष कई परतों में चलता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह तनाव ज्यादा खुला, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक दिखने लगा है। ईरान अकेला नहीं है, उसके प्रभाव का दायरा सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं माना जाता। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में कई सशस्त्र समूह, ये सभी इस क्षेत्रीय समीकरण को और जटिल बनाते हैं। अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई बढ़ती है तो ये मोर्चे भी सक्रिय हो सकते हैं। यही वह स्थिति है जिससे बड़े युद्ध का खतरा पैदा होता है, जब संघर्ष दो देशों से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैलने लगे। लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी इजराइल के लिए हमेशा से चिंता का विषय रही है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति है जिसके पास मिसाइल क्षमता भी है। अगर उत्तर से दबाव बढ़ता है और दक्षिण में गज्जा पहले से अस्थिर है, तो इजराइल को कई मोर्चों पर संघर्ष झेलना पड़ सकता है। यमन में हुती विद्रोही लाल सागर और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स को प्रभावित करने की क्षमता दिखा चुके हैं। अगर यह क्षेत्र और अस्थिर होता है तो वैश्विक व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर, ये सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसें हैं। यहां तनाव का मतलब सिर्फ सैन्य खतरा नहीं, बल्कि तेल की कीमतों, सप्लाई चेन और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता भी है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बाधित होता है तो दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, परिवहन महंगा होगा, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है। यानी मध्य पूर्व की जंग का असर किसी दूर बैठे आम नागरिक की रसोई तक पहुंच सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीय, वहां से आने वाला धन, व्यापारिक संबंध और रणनीतिक संतुलन सब भारत की चिंता का हिस्सा हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो सिर्फ तेल ही नहीं, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, व्यापार मार्ग और आर्थिक दबाव भी बड़े मुद्दे बन सकते हैं। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है। उसकी सैन्य सहायता, उसकी कूटनीति और उसकी रणनीतिक मौजूदगी क्षेत्र की दिशा बदल सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए भी यह सिर्फ समर्थन का सवाल नहीं है, उसे अपने सैनिक हित,
वैश्विक छवि, घरेलू राजनीति और ऊर्जा स्थिरता सब देखनी होती है। अगर अमेरिका सीधे गहराई से शामिल होता है तो तनाव और बढ़ सकता है। अगर वह दूरी रखता है तो उसके सहयोगियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस और चीन भी इस संकट को सिर्फ दर्शक की तरह नहीं देखते। रूस, जो पहले से कई वैश्विक संघर्षों में अपनी स्थिति साध रहा है, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को अपने हितों से जोड़कर देख सकता है। चीन, जिसकी ऊर्जा जरूरतें विशाल हैं, क्षेत्रीय स्थिरता में गहरी रुचि रखता है। यानी ईरान इजराइल तनाव सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं, यह वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी बन सकता है। इतिहास बताता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बढ़ते, गलत आकलन से भी बढ़ते हैं। एक का मिसाइल, एक जवाबी हमला, एक रणनीतिक भूल और फिर घटनाएं तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। कई बार नेता युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हालात उन्हें युद्ध के करीब ले जाते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक मीडिया ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अब हर हमला, हर बयान, हर वीडियो तुरंत दुनिया भर में पहुंचता है। इससे जनमत तेजी से बनता है, दबाव बढ़ता है, राष्ट्रवाद उभरता है, लेकिन इसके साथ दुष्प्रचार भी फैलता है। सच और प्रचार के बीच फर्क करना कठिन होता जाता है। धर्म भी इस क्षेत्र में सिर्फ आस्था नहीं, पहचान और राजनीति का हिस्सा बन जाता है। यरूशलेम, पवित्र स्थल, धार्मिक प्रतीक, इनका भावनात्मक प्रभाव सीमाओं से कहीं आगे जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र का कोई भी बड़ा संघर्ष वैश्विक भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या पूर्ण पैमाने का युद्ध तय है? नहीं, अभी भी कूटनीति की संभावना है। बैक चैनल, बातचीत, अंतरराष्ट्रीय दबाव, आर्थिक हित, ये सभी युद्ध को रोकने वाले कारक हो सकते हैं। कई देश जानते हैं कि बड़ा युद्ध किसी के लिए आसान जीत नहीं लाएगा, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। फिर भी खतरा इसलिए गंभीर है क्योंकि क्षेत्र पहले से तनावग्रस्त है। गज्जा संकट, लेबनान सीमा, सीरिया की अस्थिरता, यमन, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, ईरान की रणनीति, ये सब एक साथ मौजूद हैं। यानी अगर एक जगह हालात बिगड़ते हैं तो कई मोर्चे सक्रिय हो सकते हैं। आम इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या यह संघर्ष हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? जवाब है हाँ, संभव है। ऊर्जा, बाजार, सुरक्षा, वैश्विक राजनीति सब जुड़े हैं। आधुनिक दुनिया में कोई बड़ा क्षेत्रीय युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहता, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। निर्णय अक्सर सत्ता केंद्र लेते हैं, कीमत आम लोग चुकाते हैं। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, बाकी तक शर्मा कीमत मैसी नागरिक विस्थापित होते हैं। बच्चे डर में बड़े होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं दबाव झेलती हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव हमें यह भी याद दिलाता है कि तकनीक और आधुनिकता के बावजूद दुनिया अब भी युद्ध के भय से मुक्त नहीं हुई। मिसाइलें आधुनिक हो गईं, लेकिन डर अब भी पुराना है। कूटनीति के मंच बढ़े, लेकिन अविश्वास भी बना रहा। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर है? इसका जवाब अभी पूरी तरह तय नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्थिति गंभीर है, संवेदनशील है और एक छोटी चूक बड़े परिणाम ला सकती है। इसलिए दुनिया सिर्फ देख नहीं रही, गणना कर रही है। बाजार देख रहे हैं, सरकारें देख रही हैं, सेनाएं तैयार हैं, कूटनीतिज्ञ सक्रिय हैं और आम लोग वे उम्मीद कर रहे हैं कि तनाव बयानबाजी तक सीमित रहे। क्योंकि अगर यह आग पूरी तरह भड़कती है तो इसका असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह सुनाई दे सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार दुनिया समय रहते रुक जाएगी? मध्य पूर्व फिर एक मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता कूटनीति की तरफ जाता है, दूसरा विनाश की तरफ। फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं होगा, बल्कि वैश्विक समझ, रणनीति और संयम का भी होगा। फिलहाल दुनिया इंतजार में है, हर बयान पर नजर है, हर सैन्य गतिविधि पर नजर है, हर कूटनीतिक संकेत पर नजर है, क्योंकि कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले सबसे खतरनाक चीज होती है यह भ्रम कि शायद युद्ध अभी दूर है। धन्यवाद।